मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। आज जोधपुर में 2 शादियां हुई। एक शादी बीती रात हुई तो एक शादी आज शाम को हुई। एक शादी थी विधायक बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़ के, जिनके बेटे की शादी थी और उन्होंने एक अनूठा उदाहरण पेश किया। अपने बेटे की शादी में उन्होंने न दहेज लिया न शराब परोसी, जो कि राजपूत समाज में मुख्य कर रूप से परोसी जाती है, दहेज लिया जाता है। बाबू सिंह राठौड़ ने अपने खुद के कोष से जो उन्होंने खर्च करना था 11 लाख रुपए अपने राजपूत समाज के कोष में जमा कराए, ताकि राजपूत समाज का छात्रावास और अन्य बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ सके। एक अनूठा उदाहरण था ये। और इस शादी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आई। वसुंधरा राजे का जो जोरदार स्वागत जोधपुर एयरपोर्ट पर हुआ वो काबिल तारीफ था। उन्होंने आज पत्रकारों से राजनीति पर बातचीत नहीं की और कहा कि शताब्दी बाद महाकुंभ आया है और आज मैं जब यहाँ जोधपुर में हूँ तो सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जयंती है और इस मौके पर मैं मेरी माँ विजयराजे सिंधिया को भी याद करूंगी और महाकुंभ जरूर जाऊंगी। वसुंधरा राजे से मिलने के लिए विधायक बाबू सिंह राठौड़ तो उनके अगवानी में आए पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई और जोधपुर के तमाम नेता उनके लिए हाजिर थे। देहात के पूर्व अध्यक्ष भोपाल सिंह बडला भी आए और जो नेता वसुंधरा गुट से माने जाते हैं वे भी आए और अर्जुन लाल गर्ग भी आए। तो विधायक भाटी भी उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो चर्चाएं तो होनी ही थी। और वसुंधरा राजे बाबू सिंह राठौड़ के पुत्र के शादी समारोह में गई और वहाँ पर बाबू सिंह राठौड़ की तारीफ की कि उन्होंने ना तो दहेज लिया और ना ही शराब परोसी और लाखों रुपए अपने समाज को दिए। ऐसे बिरले विधायक कम ही होते हैं। उन्होंने बाबू सिंह राठौड़ के पुत्र को आशीर्वाद भी दिया और कई नेता इस शादी में शामिल हुए। आपको ये भी बता दें कि शादी में राजेंद्र सिंह राठौड़ पूर्व मंत्री भी आए, तो भजनलाल मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री सभी वहाँ मौजूद थे। इस तरह से जोरदार शादी का आयोजन जोधपुर में हुआ और वसुंधरा राजे कल तो भजनलाल शर्मा आज रात जयपुर लौट जाएंगे। अब उस शादी की बातचीत होती है जिस शादी को सीमा पार करके जोधपुर आकर के की गई। एक करोड़पति व्यक्ति जो सिंध के अमरकोट में व्यापार करता है, लेकिन वहाँ पर सोढ़ा परिवार ही रहता है और उन्हीं के कुल में वापस शादी नहीं हो सकती। तो सोढ़ा परिवार जितने भी हैं वे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में आकर के अपने बेटियों की और बेटों की शादियां करते हैं। आपको बता दें कि सिंध भारत से अलग हुआ था। कारण था अंग्रेज़ों ने 90% हिंदुओं वाले इस प्रांत को
पाकिस्तान को सौंप दिया, जो गलत बंटवारा था, और उसका दंश आज भी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भुगत रहे हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान से उत्पीड़न सह करके कई परिवार जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्र में आकर के बस गए हैं और स्थायी नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही एक करोड़पति व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी जैसलमेर में तय की। आज उस पर चर्चा होगी। 343 किलोमीटर दूर अमरकोट जोधपुर से है, यानी जोधपुर से बम्बई ज़्यादा दूर है, अमरकोट तो 343 किलोमीटर ही है, जबकि 260 किलोमीटर तो जयपुर है। और इतने कम दूरी के बावजूद भी एक बीच में जो सीमा रेखा अंग्रेज़ों ने खींची थी, वो आज भी इधर और उधर दोनों हिंदू समाजों को बंटवारे में बांट तो गई, लेकिन ये बंधन टूट न पाया। आपको बता दें कि करोड़पति बिजनेसमैन ने अपनी बेटी की शादी जोधपुर में की। बीते दिन ये शादी हुई। कारण सोडा जाति के इस परिवार का पूरा गोत्र ही हिंदुस्तान में है। एक समय 1947 में पहले जोधपुर से सिंध तक सोडा राजपूत निवास करते थे, लेकिन बंटवारे का दंश सिंध में हिंदू आज भी भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के एक करोड़पति परिवार गणपत सिंह सोढ़ा अपनी बेटी मीना सोढ़ा के साथ में सीमा पार कर वीज़ा पर जोधपुर आते हैं और जैसलमेर में अपनी बेटी की शादी तय करते हैं। जैसलमेर में मोहनगढ़ के बोरावा गांव में रहने वाले उसके जवाई महेंद्र सिंह बारात लेकर के जोधपुर आए और बीती रात यानी बुधवार की रात को ये शादी संपन्न हो गई। पाकिस्तानी हिंदू लड़की मीना की डोली जैसलमेर पहुंच गई। बता दें कि गणपत सिंह सोढ़ा के बड़े भाई लाल सिंह सोढ़ा भी 2013 से भारत आकर बस गए थे, यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। अब बेटी की खातिर गणपत भी अपना मानस बदलते हुए जोधपुर आकर के बसना चाहते हैं और इसके लिए वे सरकार को आवेदन भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि गणपत का कहना है कि सोढ़ा गोत्र के ही लोग पाकिस्तान के अमरकोट और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं और उसी गोत्र में हिंदू समाज के राजपूत समाज शादियां नहीं कर सकता। यहाँ मारवाड़ में हमारे राजपूतों के अन्य गोत्र रहते हैं, इसलिए कई शादियां यहीं पर हुई है। इस शादी ने फिर एक बार भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय सिंध को पाकिस्तान में सौंपने पर अंग्रेज़ों के बंटवारे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और ये सवाल आज भी उठ रहा है। जब 1947 में सिंध में 90% हिंदू रहवास करते थे, तो सिंध को पाकिस्तान को कैसे सौंप दिया और कैसे हिंदू नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया। अब तो सिंध भी बलूचिस्तान की तरह अलग देश की मांग उठाते हुए ये कह रहा है कि जिए सिंध और सिंध हमारा अलग से देश बनना चाहिए और उनके रिश्ते हमेशा हिंदुस्तान से रहे हैं। आपको बता दें कि भारत पाक के रिश्ते सिंध मजबूत करता आया है। कारण है कि वहाँ से यहाँ तक बारातें आती और जाती रही है। थार एक्सप्रेस बंद है, लेकिन वीज़ा से वे पंजाब का जो रास्ता खुला है उसी के अटारी के रास्ते जोधपुर आते हैं और
मारवाड़ में आकर के शादियां करते हैं। सोढ़ा राजपूत आज भी भारत में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जब रियासत काल का समय था, जब अंग्रेज़ों के समय मारवाड़ की रियासत सिंध तक फैली थी, तो राजपूत समाज जो रियासतों से संबंध रखते थे, उनके परिवार आज भी सिंध में रह रहे हैं और उनमें से अब 90% हिंदुओं में से 40% हिंदू भी वहाँ नहीं रहे हैं। बाकी पूरा इलाका मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया है, जो कि पाकिस्तानी कहलाते हैं। बहरहाल आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे संबंध है कि दोनों एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू है और इस समय तनाव की स्थिति है, लेकिन जो शादियां हैं, जो बंधन है, वो बंधते जा रहे हैं। इन सीमाओं पर क्या हो रहा है, उनको इन दोनों ही देशों में रह रहे हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है। एक ही संस्कृति, एक ही आवाज़, एक ही बोली, एक ही भाषा और एक ही त्यौहार, इसके बावजूद भी बंटवारे का दंश भारत और पाकिस्तान में रह रहे हिंदू परिवार भुगत रहे हैं और उस बंटवारे पर हंस रहे हैं, जो कि 1947 में अंग्रेज़ कर गए थे। लेकिन ये रिश्ते आज भी बनते जा रहे हैं और शादियां आज भी होती जा रही है। इस पर सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर ये रास्ते खोल क्यों नहीं दिए जाते, ताकि वहाँ का आवाम और यहाँ का आवाम मिल सके, बैठ सके, बातचीत कर सके और ये रिश्ते मजबूत हो सके, व्यापार मजबूत हो सके। लेकिन इसके लिए ताली दोनों हाथ से बजना ज़रूरी है। पाकिस्तान ये ताली नहीं बजाता। हिंदुस्तान ने प्रयास किए। थार एक्सप्रेस अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुई थी, एक प्रयास था, लेकिन इस प्रयास को विफल पाकिस्तान ही करता आया है। जब आतंकवादी हमले होते हैं तो विरोध तो उठता ही है और आज पाकिस्तान की हालत 1947 में बंटवारे के बाद में क्या है, तो आज हिंदुस्तान विश्व में अपना नाम कमा रहा है, लेकिन बंटवारे का दंश हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों ओर के नागरिक भुगत रहे हैं और गणतंत्र दिवस में कुछ दिन बाकी है, तो ये प्रश्न आज इतिहास को दोहराने का है। इसलिए मारवाड़ बुलेटिन ने आपको वो चीज़ बताई है जो कि बरसों से चलती आई है और शादियां विवाह भारत और पाकिस्तान के बीच में आज भी होते हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।